इस घटना की शुरुआत तब हुई जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पत्नी हजरत आयशा रजी को एक सैन्य यात्रा में अपने साथ ले गए। इस यात्रा के दौरान एक पड़ाव पर आयशा रजी ने अपना हार खो दिया और उसे ढूंढने के लिए सेना से दूर चली गईं। उनकी गैर मौजूदगी में सेना ने यह समझा कि वह अपनी हौदज पालकी में बैठी हैं और सेना ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जब आयशा रजी वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि सेना जा चुकी है। उन्होंने वहीं इंतजार किया, यह सोचकर कि कोई उन्हें लेने आएगा। कुछ समय बाद सफवान बिन मुअत्तल नामक एक सहाबी जो सेना के पीछे रहकर बचे हुए सामान की देखभाल करते थे, वहां पहुंचे। उन्होंने आयशा रजी को अपनी ऊंटनी पर बैठाया और उन्हें सेना तक वापस लाए। इल्जाम और अफवाहें। जब यह घटना मदीना में पहुंची तो कुछ लोगों, विशेष रूप से मुनाफिकों, दोगले लोगों ने इस घटना को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उन्होंने सफवान और आयशा रजी पर झूठे आरोप लगाए, यह कहते हुए कि उनके बीच कुछ अनुचित हुआ है। यह अफवाहें इतनी फैल गईं कि मदीना का माहौल तनावपूर्ण हो गया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की केस की चिंता। इस अफवाह ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी परेशान कर दिया। उन्होंने आयशा रजी से इस बारे में बात नहीं की और मामले की सत्यता जानने के लिए अपने करीबी साथियों से सलाह ली। उन्होंने हजरत अली रजी और हजरत उसामा रजी से राय मांगी। हजरत उसामा रजी ने कहा कि आयशा रजी के बारे में हमेशा अच्छाई ही देखी गई है। हजरत अली रजी ने सुझाव दिया कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिंतित न हो और अगर वह चाहें तो किसी और महिला से विवाह कर सकते हैं। आयशा रजी की प्रतिक्रिया। आयशा रजी इस अफवाह और उनके खिलाफ उठे सवालों से बेहद दुखी थीं। उन्होंने खुद को घर में बंद कर लिया और रोने लगीं। वह अल्लाह से मदद मांगती रहीं और अपनी निर्दोषता के लिए दुआ करती रहीं। कुरान में आयतों का नाजिल होना। कुछ समय बाद अल्लाह ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयतें नाजिल की। सूरह नूर आयत 1 से 26 तक, जो आयशा रजी की निर्दोषता का स्पष्ट प्रमाण थीं। इन आयतों में न केवल आयशा रजी को निर्दोष ठहराया गया, बल्कि झूठी अफवाहें फैलाने वालों की निंदा भी की गई। इसमें यह भी बताया गया कि किसी पर झूठा इल्जाम लगाना कितना बड़ा गुनाह है। हजरत अली रजी और आयशा रजी के बीच तनाव। इस घटना के बाद आयशा रजी ने महसूस किया कि हजरत अली रजी ने उनका समर्थन नहीं किया। हालांकि हजरत अली रजी ने जो सलाह दी थी वह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चिंता कम करने के लिए थी। इस गलतफहमी का असर कई वर्षों तक उनके संबंधों पर पड़ा। गजवाए जमल, ऊंट की जंग। इस घटना के वर्षों बाद हजरत अली रजी और आयशा रजी के समर्थकों के बीच ऊंट की जंग हुई। हालांकि यह लड़ाई राजनीतिक कारणों से थी, लेकिन इसमें इस घटना की पुरानी नाराजगी का भी असर था। जंग के बाद दोनों ने एक दूसरे का सम्मान बनाए रखा और इस्लामी एकता के लिए काम किया।